नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम असहभागी अवलोकन का अर्थ, उसके गुण दोष और सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सहभागी अवलोकन: जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ रूप से उसका अध्ययन करता है तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। यह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। गुडे एवं हार्ट लिखते हैं, जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म और गहन जानकारी इससे संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता गाँव में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देख सकता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप कर सकता है या सुन सकता है। असहभागी अवलोकन के गुण या लाभ: सहभागी अवलोकन के दोष ही असहभागी अवलोकन के गुण हैं। प्रमुखतः इसके गुण या लाभ या उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, वैश्विकता। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को गुलाता मिलाता नहीं है, वरन वह तटस्थ और निष्पक्ष रूप से एक दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययन में वैषयिकता या वैज्ञानिकता बनी रहती है। दूसरा है विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं भी सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। तीसरा है अधिक सहयोग। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। कम खर्चीली। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय और धन खर्च होता है। पांचवा है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म और यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अध्ययन में संभव नहीं है, क्योंकि अभिनेता की अपेक्षा दर्शक ही किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप से आंक सकते हैं। अब है असहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं। असहभागी अवलोकन की विभिन्न उपयोगिताओं के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला, गुडे और हार्ट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन भी कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ता है। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है। वहाँ यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता। अगला है असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उनके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। अंतिम है, इनमें समस्याओं के बारे में केवल सतही जानकारी ही प्राप्त हो पाती है, विस्तृत और गहन नहीं। अब सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है, इसे भी हम जान लेते हैं। पहला है सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता
समूह और समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह एक तटस्थ और मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। दूसरा है गहनता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती है, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। तीसरा है समूह के व्यवहार के आधार पर। सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही समूह का सदस्य और साथी मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है। चौथा है सत्यापन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं। समय और धन के आधार पर अंतर। असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय और धन अधिक लगता है। अगला है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है। सातवां है अध्ययन यंत्रों के आधार पर। सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। और अंतिम है कुशलता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव, प्रशिक्षण के आधार पर भी अध्ययन संभव है।